Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Hostel life is not just about survival, it's about learning, growing and becoming your strongest self. और आप तभी completely strong feel करोगे जब आप completely packed होगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी essentials हॉस्टल जाने से पहले अपने पास पैक कर लेनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बेडिंग सेटअप की, क्योंकि अगर आपका बेडिंग सेटअप परफेक्ट होना तो घर की याद कम हो जाती है। सबसे पहले आपने लेना है एक मैट्रेस टॉपर, क्योंकि हॉस्टल के जो मैट्रेस होते हैं ना वो यूजुअली हार्ड होते हैं और 2 हफ्तों में बैक पेन का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो आपको फ्री में मिल जाता है। हॉस्टल के रूम्स मोस्टली छोटे होते हैं जिसकी वजह से स्पेस भी कम होती है। तो ये जो स्टोरेज बॉक्स है ये इनमें जो है ना आप चीज़ें अपनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इट हेल्प्स। और आपने हैंगर्स ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बहुत छोटी चीज़ें होती है लेकिन काम बहुत बड़ा करती हैं। जब आप कपड़ों को प्रेस करके रखती हैं, अपनी यूनिफॉर्म हो गई या यूनिवर्सिटी के लिए ड्रेसेस हो गए, अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगी। और इसके साथ साथ ये जो वॉल हुक्स होती हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपके रूम की कीज़ हैं, आपके कबर्ड की कीज़ हैं, तो आप जो है ना उनको इधर इजीली हैंग कर सकते हो। अच्छा, हॉस्टल्स में ना मोस्टली ये होता है कि 1 या 2 सॉकेट्स होती हैं और आपके पास जो है ना फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, लैंप होता है। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने एक्सटेंशन, आपके पास एक इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन लाजमी होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए या फिर लेट नाइट जर्नलिंग के लिए टेबल लैंप या फिर स्टडी लैंप ले जाना बहुत ज़रूरी है। रूम लाइट से जो है ना सब रूममेट्स आपकी डिस्टर्ब होती हैं, तो लैंप से आप क्वाइटली अपना काम कर सकती हैं, ईजिली जो है ना पढ़ाई भी कर सकती हैं। अगर आपने जर्नलिंग की आपको आदत है तो आप वो भी कर सकती हैं और कोई इससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मोस्टली ये होता है कि हॉस्टल का पानी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। अगर आप अपना मिनी वाटर कूलर लेकर जाती हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि ये आपके पास भी रखा रहेगा। आप हर आधे घंटे बाद पानी पीती रहेंगी और इसको अपने अकॉर्डिंग आप रख सकती हैं। मतलब इसमें बर्फ़ डाल के रखें, इसको गर्म रखना चाहें, थोड़ा ठंडा रखना चाहें। शूज़ की 2 पेयर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है हॉस्टल में, एक वॉशरूम के लिए और एक कैजुअली अगर आप कभी बाहर चले जाओ तो। एक छोटा सा मिनी स्टोरेज बॉक्स भी आपने लेकर जाना है, जो सिर्फ बॉक्स नहीं बल्कि आपकी जो है ना मिनी हेल्थ किट बनेगी। उसमें आपने रख लेनी है कुछ बेसिक सी टैबलेट्स, पेन किलर्स, कोल्ड, फ्लू, इस तरह की जो, या फिर डाइजेशन वाली टैबलेट्स होती हैं। और हाँ, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स ये जो होती हैं, सिरप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक सी जो टैबलेट्स होती हैं ना वो अपने साथ लेकर जानी है। और ये जो कैल्सी की जो होती है ना ये आपने लाजमी अपने साथ लेकर जानी है। एक दिन में एक मरतबा आपने लाजमी इसको लेना है, ठीक है। इससे जो है ना आप थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हॉस्टल में एक पीसफुल सा मोमेंट ढूंढ रहे होते हैं और कोई रील्स देख रहा होता है स्पीकर पे, कोई लाउड स्पीकर पे कॉल पे बात कर रहा होता है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए जो है ना अपने साथ हेडफोन्स हो गए, एयरपॉड्स हो गए, ये जो है ना ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना आपकी नॉइज़ कैंसलिंग सॉल्यूशन बन जाएंगे पढ़ाई के वक्त, नींद के वक्त, या जब आप बस थोड़ा सा दुनिया से और हॉस्टल से डिस्कनेक्ट होना चाहो, अपनी लाइफ में रहना चाहो, तो ये बहुत काम आती हैं। ओके गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट स्टेशनरी। एक क्यूट सी छोटी सी स्टेशनरी किट आपने अपने पास हमेशा रेडी रखनी है, जिसमें आपके पेन्स हों, हाइलाइटर्स हों, स्टिकी नोट्स हों। गर्ल्स, स्टे हाइड्रेटेड, और इसके लिए आपने अपने पास एक छोटी सी क्यूटो सी वाटर बॉटल रख लेनी है। आप चाहे यूनिवर्सिटी में हो या फिर आप हॉस्टल में हो, अगर मेस तक जाने की या कूलर तक जाने की हिम्मत नहीं है तो अपने पास जो है ना पानी इस तरह सेव रख लेना है, ताकि जो है ना ठंडा गर्म जैसे भी आप चाहो आपके पास पानी रहे। और इससे फ़ायदा मोस्टली ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो। हॉस्टल में एक बैग से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। कम से कम 2 से 3 बैग्स आपने अपने पास रखने हैं। एक आपका यूनिवर्सिटी बैग हो जिसमें आप लैपटॉप्स, बुक्स रखो या स्टेशनरी इस तरह की चीज़ें रखो, और एक आपका जो है ना सिंपल सा टोट बैग हो या फिर ट्रैवल बैग हो जिसमें आप गर्ल्स के साथ बाहर हैंग आउट करने जाओ, घूमने फिरने जाओ। तो जो है ना आपके पास हर तरह का, जो हर साइज़ में जो है ना बैग अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। 3 से 4 बैग्स अपने साथ लाजमी लेकर जाना। कभी अगर मेस की रोटी खाने का मूड ना होना या फिर रात के 12 बजे भूख लग जाए, लेट नाइट क्रेविंग्स हो जाए, तो नूडल्स, माइक्रोनी, इंस्टेंट सूप, स्नैक्स वगैरह, ये रेडी टू ईट पैकेट्स जो होती हैं ना, ये आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इनके बिना जो है ना मेरे ख्याल से हॉस्टल में वक्त नहीं गुजरता। अगर आप ऑलरेडी हॉस्टल आए थे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इनके बगैर वक्त हॉस्टल में गुजारना आपको पता है कि बिल्कुल ही मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये अपने पास रख लेनी है, कभी अगर भूख लग जाए तो, ताकि आपके पास अवेलेबल हो। एक तो एक्स्ट्रा अपने पास जो है ना बैग शॉपर्स या फिर टोट बैग्स टाइप लाजमी रखें, क्योंकि कब कुछ स्टोर करना हो या फिर हॉस्टल लाइफ में कब कुछ शिफ्ट करना हो, कोई भरोसा नहीं। शूज़ के मामले में ना थोड़ा सा आपने स्मार्ट बनना है। एक कैजुअल पेयर लेकर जाएं, एक फ्लैट फॉर डेली वेयर और एक जो है ना हील लेकर जाएं। साथ साथ जोकर्स भी लेकर जाएं, वो डिपेंडिंग ऑन वेदर, ठीक है ना। तो हर लुक्स के लिए राइट पेयर होना ज़रूरी।
تھوڑا سا کچن سیٹ اپ ہاسٹل میں جو ہے نا بہت ضروری ہے، تھوڑا سا جو ہے نا سگھڑ بچی بن کے جانا ہے اپنے ہاسٹل میں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ساتھ آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ ایک پلیٹ، ایک دو پلیٹس لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی جیسے جو ہے نا روٹی ایک میں رکھ لیں، ایک میں سالن رکھ لیں، ساتھ ساتھ ایک بول، ایک مگ جو ہو گیا، اور ایک گلاس ساتھ ساتھ، اور بیسک سے جو بھی برتن آپ کو لگے کہ ضرورت میں، جیسے فورک، سپونز، ٹھیک ہے، ساس پینز وغیرہ، فرائی پینز وغیرہ، کبھی چائے بنانی ہو، کبھی میگی بنانے ہو، کچھ بھی ہوتا ہے۔ بے شک میس بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جو ہے نا کام کرنا ہوتا ہے پھر بھی کچن میں۔ پرسنل ہائیجین از ویری امپورٹنٹ، سو پرسنل ہائیجین کٹ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، مطلب ایک ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، یا پھر جو ہے نا ڈیٹول کی جو چھوٹی والی سی بوٹل ہوتی ہے نا ڈیٹول کی، کوئی کٹس وغیرہ لگ جائیں، کوئی مسئلہ وغیرہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاسٹلز میں موسٹلی میس لائن میں ہونا ہوتا ہے اور پھر شیئرڈ واش رومس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہینڈ سینیٹائزر از ویری امپورٹنٹ، اس کو بھی لازمی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہاسٹل جانے سے پہلے گھر میں ایک دو مرتبہ کوکنگ کی پریکٹس لازمی کر لینا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت کبھی کبھار ارجنٹ ہوتا ہے، آپ کو کچھ بنانا پڑ جاتا ہے اپنے لیے، یا آپ کی ایگزامس ہو، میس کی ٹائمنگ جو ہے نا آپ کی ٹائمنگ کے اکارڈنگ نہ ہو، تو جو ہے نا کوکنگ یہ میرا جو ہے نا موسٹ فیوریٹ حلوہ ہے، بہت کھاتی ہوتی ہوں میں، جب بھی دودھ خراب ہو جاتا ہے نا تو بھی میرے تو مزے ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سی یونیورسٹی میں، کون سی سٹی میں ایڈمیشن ہوا، اور آپ کون سے ہاسٹلز میں رہنا چاہ رہے ہیں، کون سا ہاسٹل چوز کریں۔ ویڈیو اگر ہیلپ فل رہی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور مزیدار سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔